गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा जल्दी चलो, फास्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सगळ्यांना, गुड मॉर्निंग आहे। लवकर जॉईन होणारे लवकर व्हा, लवकर सुरू करू आपण। काय झालं आपण, काय म्हणतो काय जॉइनिंग प्रॉब्लम है क्या? सबसे बहुत से बच्चे वेटिंग में दिख रहे हैं। यस, व्हाट हैपेंस? यस, जॉइनिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। जल्दी चलो, बीच बीच में लेक्चर्स में डिस्टर्ब होता है। ओके, चलो देखेंगे बात के बाद में स्टार्ट कर देंगे अपना लेक्चर। हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और स्टार्ट द लेक्चर नाउ में। कल का पार्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सी यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट। So yes, this is the last question. Yesterday's last question. Use suitable transformation on this matrix to convert it to an upper triangle matrix. ये होगा साइकिल का। तो आखिरी क्वेश्चन रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, what is the next question in that one? अगला क्वेश्चन क्या है देखो। I think it is question number
which one? Question number 7 is completed. Now we proceed to the question number 8. Convert this matrix. See here now, this is the matrix. Go to convert here. Convert this matrix. Question number 8 is there. Yes. Further लिखेंगे कोई भी तो convert the matrix from the form the matrix 1 minus 1 2 3 into an identity matrix by row transformation into it. Convert this matrix into an identity matrix by suitable row transformation. स्पेशल बोलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको कन्वर्ट करने का है। ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। We have to convert this matrix into a which matrix? Identity matrix by suitable transformation की जगह अपने यहाँ पे मेंशन करा by suitable row transformation। क्वेश्चन में मेंशन किया उसने रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन करने का है, ठीक है। दिस वन इंपॉर्टेंट रो ट्रांसफॉर्मेशन में दिया वाला है और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमको कन्वर्ट करना है। तो इधर लेसन केयरफुली, ये बेसिक है। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन इसी के बेस पे, इसके सबसे पहले इसका समझ के लो बेसिक हाउ टू सॉल्व दैट वन। देखो थोड़ा बेसिक बताता है। तो जैसे कि हमने पहले बताया यहाँ पे कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है इसका ये भी बेसिक है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमको आगे आने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में, इसलिए यहाँ पे इसका थोड़ा बेसिक समझ लो। यहाँ पे समझेंगे बेसिक तो वहां पे भी अच्छे से समझेगा, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि हमको मालूम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये दो टाइप के, एक रहता रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक रहता कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले भी बताया वाला है, पूरा लिख देंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं कोई भी मैट्रिक्स पे, कुछ तो प्रॉब्लम है बच्चे स्टूडेंट्स ज्वाइन देख। तो अब इसमें जब हम व्हाइल डूइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के समय यहाँ पर जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उस समय क्या प्रॉब्लम है, जब कोई एक मैट्रिक्स है, समझो एक मैट्रिक्स है, देयर इज अ मैट्रिक्स ओके, सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स गिवन टू अस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 1 2 3 इसका नाम है। तो जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो व्हाइल डूइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसके कुछ स्टेप्स है। स्टेप मतलब कैसा, अभी अगर सिस्टम हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके आगे है इस पर क्वेश्चंस, अगर से हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का है तो इसके क्या स्टेप्स है कि जैसे कि पहले फॉर एग्जांपल इसके स्टेप क्या है। पहली स्टेप क्या, यू टू मेक डायगोनल एलिमेंट 1। पहले क्या करेंगे, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 करेंगे, स्टेप्स के हिसाब से जाएंगे। उसके बाद उसके नीचे का एलिमेंट 0 करेंगे, ये सेकंड स्टेप। फिर जब हम इधर जाएंगे तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 करेंगे और इसको पकड़ के नीचे का ऊपर का एलिमेंट क्या करेंगे, ये स्टेप है। देखो अभी नहीं आया था उसमें, तुम कैसे बता दो स्टेप्स क्या है ये समझ के। कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 हुई, वो मैट्रिक्स को हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके you have to apply the row transformation on this matrix and convert it to an identity matrix। क्या में कन्वर्ट करने का, इसको अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बता रहे हैं यहाँ पर, इसके स्टेप्स है, डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखो जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे दिमाग को एकदम क्लियर होना चाहिए। while performing the row transformation we are what happens while doing the row transformation we are going through the column wise, and while doing the column transformation we are going through the row wise। मतलब कैसा, भले ही अगर से रो ट्रांसफॉर्मेशन है मगर हम जा रहे कैसा, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब कैसा,
इसको अगर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का है तो स्टेप्स क्या बताया मैंने, पहले ये डायगोनल है, डायगोनल को 1 करो, अगर से ऑलरेडी है तो नो प्रॉब्लम, मगर नहीं है तो पहले 1 करना पड़ेगा। उसके बाद उसके नीचे के एलिमेंट को 0, देखो डायरेक्ट अभी ऑपरेशन है रो ट्रांसफॉर्मेशन, और जारी कैसा अपन कॉलम वाइज, पहले ये एलिमेंट 1 हो गया, उसके बाद उसके नीचे के एलिमेंट को 0 करेंगे कॉलम के हिसाब से। उसके बाद फिर इधर गए, ये कॉलम में गए तो पहला प्रेफरेंस इसको डायगोनल को, सबसे पहले डायगोनल को 1 करेंगे। डायगोनल को 1 इसलिए करेंगे कि डायगोनल एक बार 1 होने के बाद उसको पकड़ के अपन रिमेनिंग जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसको हम 0 कर सकते हैं। इसलिए ये अगर से डायगोनल 1 हो गया तो इसको पकड़ के ये एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं 0। इस तरीके से ये क्या में कन्वर्ट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। तो 2 से 3 चीजें स्पष्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो कैसे जाएंगे, हम कॉलम वाइज जाएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, कॉलम वाइज जाने से पहले सबसे पहले यू हैव टू मेक दिस डायगोनल एलिमेंट एज अवर, ये बच्चे स्टूडेंट बीच में तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले कॉलम वाइज जाएंगे, मगर कॉलम वाइज में कैसे जाएंगे, सबसे पहले ये डायगोनल एलिमेंट को 1 करेंगे कॉलम वाइज, इसके बाजू करेंगे कॉलम वाइज, मतलब इसके नीचे का एलिमेंट क्या करेंगे 0 करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद फिर आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद पहले डायगोनल एलिमेंट को 1, फिर उसके एलिमेंट को क्या 0, ये 2 by 2 का हो गया। इसी तरीके से 3 by 3 में भी है। क्या बात है स्टूडेंट्स, क्यों आज इतना हो रहा है, ठीक है। अब समझो मैंने 3 by 3 का एक मैट्रिक्स लिया, ये बेसिक बताया मैंने, आगे इसको बहुत डिटेल में देखने का है, इस पे आगे क्वेश्चंस भी है, तुमको परफेक्ट आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट वन, ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। अब समझो मैंने एक मैट्रिक्स लिया 3 by 3, 1 2 3 -1 0 4 जैसे 2 -2 3 1 और ये -5 लाइक दैट। अब इसको तुमको बोला क्वेश्चन, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स into an identity matrix by convert this matrix into an identity matrix by suitable row transformation। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। तो अब किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम कैसे जाएंगे, कॉलम वाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज में जाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम में भी जाने के बाद सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, डायगोनल को। तो ये कॉलम में डायगोनल कौन सा है, 1, तो पहले डायगोनल ऑलरेडी 1 है, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको पकड़ के इसके नीचे का 0 और इसके नीचे का 0, ये कंप्लीट हो गया। करेंगे ऑपरेशन लगा के करेंगे, तो डायरेक्ट 0 नहीं, ऑपरेशन जो भी रहेगा उसके हिसाब से। फिर आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद दूसरे कॉलम में जाएंगे, तो सबसे पहला प्रेफरेंस डायगोनल को, you to make diagonal element 1, then afterward you to make this element as 0 or this element is 0। तुम्हारे दिल पे डायगोनल का एलिमेंट 1 होने के बाद ऊपर का 0 करो या फिर नीचे का 0 करो, आपने दिल पे, enter your choice। this completed, now we proceed to the third column of that work। थर्ड कॉलम में जाएंगे तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डायगोनल को। you have to make the diagonal element as 1, this is the diagonal element and you have to make it 1। now उसके बाद इसके ऊपर के एलिमेंट को 0 करेंगे, फिर इसके एलिमेंट को 0 करेंगे, दिस हैपेंस। ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। कैसे करें अपन ने, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। रो ट्रांसफॉर्मेशन भले ही अगर से मगर अपन गए कैसा, कॉलम वाइज, मतलब कॉलम वाइज मतलब पहले ये कॉलम में डायगोनल को 1 करने के बाद उसको पकड़ के इसको 0 उसको 0 कंप्लीट। फिर अगले कॉलम में जाने के बाद पहला प्रेफरेंस डायगोनल को 1 करेंगे ऑपरेशन यूज करके, फिर इसको 0 और इसको 0, सेकंड कॉलम कंप्लीट। फिर हम थर्ड कॉलम में जब जाएंगे तो फिर से वही स्टेप्स, यू हैव टू मेक डायगोनल एलिमेंट एज 1 एंड नाउ रिमेनिंग एलिमेंट्स आर द 0। so very simple one, this is the procedure while doing row transformation। उसी तरीके से अगर से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये मैट्रिक्स अगर से 1 2 3 4, तो इसमें क्या है स्टेप्स, रो ट्रांसफॉर्मेशन में अपन कॉलम वाइज जाते ऐसा और ऐसा, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाएंगे, रो वाइज उल्टा। while performing row transformation we are going to the column wise। तो कॉन्वर्सली या फिर उसका उल्टा, जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कैसे जाएंगे, रो वाइज। मतलब कैसा कि सबसे पहले
ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट तो ये वन ही रहेगा, डायगोनल एलिमेंट को वन करना पड़ेगा। उसके बाद अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय रो वाइज जाएंगे, मतलब इसके बाजू के एलिमेंट को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड रो में आने के बाद पहला प्रेफरेंस इसको डायगोनल को, इसका डायगोनल क्या है, डायगोनल को क्या करेंगे वन, और बाद में इसके बाजू वाले को क्या करेंगे थ्री। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों सिमिलर है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते तो कैसे जाते, कॉलम वाइज जाते, मतलब पहले ऐसा जाते, इसमें भी पहला प्रेफरेंस डायगोनल को, you have to make diagonal element 1 and remaining element are 0। फिर सेकंड कॉलम में जाने के बाद डायगोनल एलिमेंट को 1 कर देंगे और ये बाकी के दोनों क्या करेंगे, 0 करेंगे। थर्ड में जाने के बाद डायगोनल एलिमेंट को 1 और बाकी क्या करेंगे, 0। रो ट्रांसफॉर्मेशन। और कॉलम में क्या करेंगे, उल्टा। कॉलम में उल्टा मतलब कैसा, रो वाइज जाएंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 करो, रो वाइज मतलब इसको 1 करने के बाद बाजू वाले को 0, इसके बाजू वाले को 0, ये होगा रो कंप्लीट। फिर दूसरे रो में जाने के बाद पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 करेंगे, ये 0 करेंगे और ये 0 करेंगे, ये होगा दूसरा कंप्लीट। फिर हम तीसरे कॉलम रोज में जाएंगे, तो सबसे पहला प्रेफरेंस डायगोनल एलिमेंट को 1 करेंगे और ये बाकी के दो एलिमेंट को क्या करेंगे, 0 करेंगे। ये एक तो बेसिक बताया हमने। जब भी एग्जांपल्स आएंगे इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उस टाइम पे तुमको और भी क्लियर होगा। फिलहाल के लिए अपना ये क्वेश्चन है वो ये बेस पे है, उससे क्या बोला, ये मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दिमाग में रखो, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे, इसलिए पूरे ऑपरेशंस रो में होंगे, मगर हम जाएंगे कैसा, कॉलम वाइज। मतलब पहले ये एलिमेंट को 1, इसके नीचे वाले को 0, फिर यहाँ पे जाने के बाद पहले डायगोनल को 1 और ऊपर वाले को 0। ये स्टेप जाते हैं, तो इसके सबसे हम ऑपरेशंस देंगे, ऑपरेशन भी इसी के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो देखो, ये बेसिक बता रहे थे। अब हम जाएंगे ये स्टेप से थ्रू, रैंडम ऐसा कुछ भी नहीं था। आइडेंटिटी करने के बाद तो इसको पहले 1 कर रहे, फिर इसको 0 कर रहे, इसको 1 कर रहे, इसको 0 कर रहे, ऐसा नहीं, स्टेप से पहले इसको 1 करो, फिर नीचे के एलिमेंट को 0 करो, फिर इधर आने के बाद डायगोनल को 1 करो और ऊपर के एलिमेंट को 0 करो। ऐसे स्टेप से जाएंगे तो ही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या है मैट्रिक्स अपना, मैट्रिक्स है 1 1 2 1 1 2 3। तो देखो अब कैसे करेंगे इसको, सिंपल, हाउ टू कन्वर्ट दिस वेरी सिंपल वन। देखो पहले मैट्रिक्स का नाम नहीं है, तो सबसे पहले इसका नाम देंगे, लेट A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का नाम। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब हम सिर्फ रोज पे ऑपरेशन लेंगे, कॉलम का कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो पहला ऑपरेशन तो बच गया, डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, इसको कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, एज इट इज। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो जाएंगे कैसा, कॉलम वाइज। तो पहला एलिमेंट 1 हो गया, तब हम क्या जाएंगे नीचे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कॉलम वाइज जाएंगे। तो पहले एलिमेंट 1 है, अब हमको ये एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, 0। तो अब इसकी 0 करने के लिए ऑपरेशन बोलो कोई, R2 - 2R1। वेरी गुड खुशी, नाइस, वेरी गुड। अब इसको 0 अगर से करने का है, तो यहाँ पे 2 है, इसको पकड़ के 0 करने का है। डायगोनल एलिमेंट को 1 करने का मकसद क्या है, अपना एम क्या है कि जब अगर से डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया ना, इसको पकड़ के अपन ये एलिमेंट को अपन 0 कर सकते हैं। कैसा, देखो सबसे पहले इसको 0 करने का है, तो चेंज क्या में है, R2 में चेंज, और वो चेंज कैसा, R2 में 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब कैसा, R2 में 2 ऑलरेडी है, बीच में माइनस, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को। देखो R2 का कितना एलिमेंट है, 2 -2, और R1 का एलिमेंट कितना हुआ, 2 में से 2 गया तो कितना आ गया। तो ये ऑपरेशन पहला हो गया। ये 0 करना है, एलिमेंट को अगर से 0 करना है तो चेंज R2 में है, R2 माइनस डायगोनल को पकड़ के करेंगे 2 × R1। तो देखो A इक्विवेलेंट, चेंज कहां पे बोलो, R2 में है, इसलिए R1 एज इट इज। लो अभी ऑपरेशन स्टार्टिंग में, इसके तुमको पहले साइज में मैं पूरा ऑपरेशन से बताता रख के होता था, बाद में तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं यहाँ पर एलिमेंट्स रख के बता रहा हूँ।
उसके बाद तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो समझ में आने के बाद। तो R2 के प्लेस पे R2 की वैल्यू 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 के प्लेस पे R1। उसके बाद सेकंड R2 का सेकंड एलिमेंट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 का दूसरा एलिमेंट माइनस 4। तो इसके हिसाब से क्या आ गया देखो, यहाँ पे जगह है यस, ये होगा A इक्विवेलेंट 1 माइनस 1, देखो ये 2 में से 2 गया 0, और ये 3 और 2 प्लस 5। अभी आ गया, अभी आ गया, ये कंप्लीट हो गया, 1 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है, ये एलिमेंट 1 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया, ये पहली कॉलम कंप्लीट। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और हम जा रहे कैसा, कॉलम वाइज। तो पहली कॉलम कंप्लीट, चलो आप दूसरे कॉलम में जाएंगे। तो दूसरे कॉलम में जाने के बाद पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, डायगोनल को। मतलब अब यहाँ पे डायगोनल के प्लेस पे कितना, ये तो समझता ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स होगी, these are nothing but diagonal element of this matrix। तो हम जब सेकंड कॉलम में जाएंगे तो पहला प्रेफरेंस देंगे हम डायगोनल को। अब डायगोनल को यहाँ पे ऑलरेडी 1 था इसलिए ऑपरेशन बच गया, मगर अब यहाँ पे डायगोनल के प्लेस पे कितना है 5। तो पहला काम इसको हमको क्या करना पड़ेगा 1। तो अब इसको 1 करने के लिए तुम ऑपरेशन बोलो, हाउ टू मेक दिस एलिमेंट एज अ 1। ये डायगोनल को 1 करने के लिए क्या ऑपरेशन देंगे, कोई बोल सकता, ट्राई ट्राई करो, आएगा नहीं ऐसा नहीं है, तुम ट्राई करो, मैं आज मैं बताता हूँ। यस टेल मी, जो तुम्हारे दिल में आया बोलो। चलो यहाँ पे लेंगे जरा इसको, मैदान मिलेंगे इसको जरा पटांगणमध्ये की जरा मोकळ्या पटांगणमध्ये सांगा ऑपरेशन। बघा आता तुम्हाला हिंदीमध्ये नाही कळलं असेल तर मराठीमध्ये सांगतो याच्यामध्ये। बघा हा पहिला कंप्लीट झाला कॉलम, ज्यावेळेस आपण दुसऱ्या कॉलम कडे गेलो तर त्या दुसऱ्या कॉलम मध्ये या ठिकाणी 5 आलेला आहे, आणि आपण काय म्हणलं की या डायगोनलला पहिले 1 करावा लागेल, कारण हा जर एकदा 1 झाला तर याला धरून वरच्याला काय करता येतो 0 करता येतो। मग मला तुम्हाला असा प्रश्न आहे याच्यामध्ये की आता मी असा काय ऑपरेशन घेऊ की हा जे 5च्या जागी मला 1 भेटेल, मग तो ऑपरेशन कसं येईल ते तुम्हाला सांगायचं आहे। तुम्हाला जसं जमलं तसं सांगा, चुकलं तरीही चालेल, काही अडचण नाही, पण तुमचे आन्सर्स माझ्यापर्यंत आला पाहिजे। काय ऑपरेशन मी घेणार की इथे या ठिकाणी मला 1 भेटणार, बस ती कॅन टेल यू, बोलता येईल, चुकलं तरी चालेल, काय असेल नाही, तुमच्या मनात जे ऑपरेशन असेल ते तुम्ही सांगा। तुम्हाला ऑडिओ ऑन करून सुद्धा सांगता येईल, मेसेज नाही जरी केलं तर तुम्हाला डायरेक्टली मला कम्युनिकेट करता येईल। येस, हे आलं पाहिजे तुम्हाला, लॉजिक आहे त्याच्यामध्ये, मॅथमॅटिक्स हा लॉजिकल सब्जेक्ट आहे, इथे डोक्याचा वापर असतो। बायोलॉजीमध्ये असतो डोक्याचा वापर नाही, तिथे फक्त पाठ करायचं असतं, इथे पाठ करायचं नसतं, डोकं लावावं लागतं। यस टेल मी, काय म्हणलं खुशी, R2 + 4R1, बघा याचा ऑपरेशन घेऊ, खुशीचं म्हणणं आहे R2 + 4R1 घ्या। ओके ठीक आहे, पहिले खुशीचं बघू, नंतर तुम्ही तुमचे सांगा। एक मिनिट एक एक से देखते हैं। R2 + 4R1 अगर से करेंगे तो देखो खुशी, देखो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, हमने बताया R2 + 4R1, तो चेंज इसके हिसाब से पहला रो एज इट इज हो गया, ठीक है। अब देखो R2 का पहले एलिमेंट कितना हो गया 0, तो चलो इसके लिए तुम बता रहे, चलो पहले देखेंगे, सेकंड एलिमेंट देखेंगे 5 + 4, ठीक है। R2 का दूसरा एलिमेंट 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो कितना मिला, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, ठीक ठीक। मगर व्हाट हैपेंस फॉर ये, R2 का पहले एलिमेंट में अपने को दगा दे दिया, R2 का पहले एलिमेंट 0 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 + 4 4, मतलब क्या हो गया, अभी अभी जो हमने यहाँ से 0 करके आए थे वो यहाँ फिर से चेंज हो गया 4 हो गया। और एक बात याद रखो, एक बार ऑपरेशन हो गया तो वो ऑपरेशन को बाद में चेंज नहीं कर सकते, कैनॉट चेंज द ऑपरेशन। ओके, सो व्हाट हैपेंस फॉर यू, बॉडी कैसे रह गया है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ का ऑपरेशन हो गया समझो एक बार पैर का, दूसरा ऑपरेशन करते समय और उसको डबल से खोलने में कितनी तकलीफ होगी, है ना, तो ये तो बढ़ते चले जाएगा। पहले इसको अपन 0 करें, अब इसको 1 करने के लिए फिर यहाँ पे 4 आ गया, तो फिर और हम ऑपरेशन करेंगे क्या, नहीं, एक बार यहाँ पे 0 आ गया तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए
हमको इसको 1 करने का आहे. बात तो समजली, मराठी समजून घ्या. हे बघा आता हे आत्ताच आपण याला 0 करून आलो होतो मागे ऑपरेशन करून. पुन्हा तुम्ही म्हणाले त्याच्यामध्ये पुन्हा याला ऑपरेशन आहे नाही बरोबर नाही झाला, याला पुन्हा उघडायचा, म्हणजे असं तर काही चालत राहणार. पुन्हा याला 1 करण्यासाठी याला पुन्हा 4 केलं, पुन्हा याला 0 करण्यासाठी पुन्हा चेंज होईल, असं नाही पॉसिबल आहे. एकदा ऑपरेशन झालं, एकदा ऑपरेशन झालं तर त्यावेळेस तुम्हाला पुन्हा याला डिस्टर्ब न करता याला 1 करायचा है. इसको बगैर डिस्टर्ब करे ये ऑपरेशन हो गया ना, अभी ये ऑपरेशन के साथ फिर डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो फिर से 4 आ, हालांकि अपन इसको यहाँ पे 0 करके आए, फिर डिस्टर्ब हो गया, यहाँ 1 आएगा, नो डाउट इट इज गुड वन, गुड थिंकिंग, बट हियर इट हैव टू डिस्टर्ब दिस वन, इसको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो डिस्टर्ब बगैर डिस्टर्ब करे ऐसा क्या है उसको बोलेगा. यस आगे. हाँ आप देखो, ये तो कल से बता रहा हूँ मैं, तो ये जो ऑपरेशन मोड है C2 -4 + C1, देखो नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा. अभी बताया मैंने कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा बोला उसने, रो ट्रांसफॉर्मेशन. What happens? Audio please. Mute your audio please. Yes. हाँ तर बघा अभी तुमने ये ऑपरेशन बोले, मगर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं. व्हाई इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज वी डूइंग विच ऑपरेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन. और तुम यहाँ पे कॉलम पे बता रहे, मैंने कल ही बताया जब रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा तो पूरे ऑपरेशन रो में होंगे, जो भी करने का रो में करने का, ऐसा कॉलम बीच में नहीं आएगा. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा और हम बीच में कॉलम डाल रहे, इट इज नॉट पॉसिबल. कभी भी याद रखो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पूछा तो कॉलम से ही जाएंगे अपन, रो का उसमें कोई यूज नहीं है. तो ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए तुमको पूछा तुम्हारे क्या डिफिकल्टी, मतलब तुम क्या सोच सकते, वो इसीलिए पूछा. देखो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है पॉसिबल? तो ये तो 1 आ जा रहा, मगर ये एलिमेंट क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा, तो ये नहीं है पॉसिबल. उसके बाद ये कॉलम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेशन पूछने वाला है रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो और हम कॉलम से करेंगे तो ये तो सृष्टि के खिलाफ हो जाएगा. चलो ये भी नहीं. चलो और कोई आप बोलो. आप दूसरे ने बोलने का, उसको क्या लगता है क्या ऑपरेशन लेंगे. यस आप बोलो, तुम्हारे उसका क्लियर होगा डाउट, खुशी का खत्म हो गया. अब नेक्स्ट बोलो क्या बोलते तुम, और मैसेज आ रहे थे बीच में. यस यू कैन मैसेज मी नाउ फास्ट. क्या बोलना है तुम्हारा, बोलो. उनका डाउट क्लियर हो गया. और कोई क्या सोच सकते हैं कैसा इसको 1 करेंगे, ऐसा 1 करने का है कि इसको भी डिस्टर्ब नहीं होना. यस क्या बोले आपने, R2 - R1 तो पॉसिबल नहीं है ना. R2 - R1 कैसा है, देखो अभी चलो ओके, तुम्हारे लिए देखो R2 - R1 बता रहा है, ठीक है. अगर से ये R2 - R1 हो गया तो देखो ये 1 - 1 फिर से वही खेलो, क्या हो रहा है R2 - R1 मतलब क्या, 0 - 1, ये तो पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है -1, और ये 5 -6 हो रहा है, क्या हो रहा है R2 - R1 करने पे क्या हो रहा है ना, ये 1 आ रहा है, 1 तो आ रहा नहीं, बेचारा इसको डिस्टर्ब कर दे रहा है ना. एक तो 1 भी नहीं आ रहा और ये एलिमेंट भी डिस्टर्ब हो जा रहा है. अभी ताजा ऑपरेशन है, फिर तुम ऑपरेशन के वो टाके बोल रहे वैसा हो जा रहा है उसके, है ना. अभी ताजा ऑपरेशन वाला है, इसको हाथ नहीं लगाने का है, इसको छोड़ के दूसरा ऑपरेशन ऐसा करने का कि ये भी डिस्टर्ब नहीं होना और यहाँ पे भी 1 आना. यस नॉट यस. अब और क्या, R2 - 4R1. अभी वही तो क्या था पार्थ, हाँ अभी वही तो बताया ना, अभी वही तो बताया इसमें खुशी का ही तो था. R2 - 4R1 करेंगे तो देखो R2 का पहला एलिमेंट 0 - 4 × 1 मतलब ये आ गया -4. फिर डिस्टर्ब हो गया ना, ये डिस्टर्ब नहीं करने का, एक बार 0 हो गया. यस क्या बोले ऑपरेशन बोलो. यस और किसी कुछ बोलना है, हाउ टू मेक दिस एलिमेंट एज 1 विदाउट डिस्टर्बिंग दिस एलिमेंट, और कुछ बोलना है. R2 - 4 + R1 ऐसा नहीं चलता, ये ऑपरेशन ये तरीके से पॉसिबल ही नहीं है. देखो ये ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा तुम नहीं कर सकते. हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऐसा एडिशन नहीं है, तो बहुत अलग हो जाएगा. कांस्टेंट देखो ये बात याद रखो, ठीक है.
इसीलिए मैंने खास तौर से तुम्हारे जो डिफिकल्टीज दूर करने के लिए ही तुम्हारे आइडियाज मंगाया। नहीं नहीं, R2 माइनस 5 R1 इज नॉट पॉसिबल। अब्दुल रहमान, देखो ऐसा ऑपरेशन कभी भी हवा में नहीं ले सकते हम। R2 प्लस 4 या फिर R1 में चेंज 1 प्लस 1 प्लस R2, ये कांस्टेंट ऐसे तुम हवा में नहीं ले सकते। ये कांस्टेंट को तुमको रोज या फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन मिल सकते हो, मगर ऐसा प्लस 4 ऐसा आधर 1 प्लस R2 ऐसा आधर नहीं ले सकते। कांस्टेंट ऐसा आधर कहीं नहीं रहेगा। ये बात याद रखना कि कांस्टेंट सिर्फ रोज या फिर कॉलम के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ऐसा बीच में ही नहीं आएगा। चलो ठीक है, बहुत हो गया, तुमने अच्छे से सोचे, इसके लिए सबका अभिनंदन। सोचना जरूरी है, आओ मत आओ, ट्राई करते रहना चाहिए। तो देखो ये तुमको मालूम नहीं है, इसके बता रहा, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी डायगोनल एलिमेंट 1 नहीं हो रहा होगा और वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो सबसे बेहतरीन रामबाण इलाज क्या करेंगे, R2 में चेंज, R2 में चेंज, अब क्या करेंगे, ये 5 है ना, तो 1/5 इंटू R2, उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का रेसिप्रोकल 1/5। देखो ऐसा ऑपरेशन लेने से क्या होगा, ये देखो चेंज R2 में है तो R1 एज इट इज, ठीक है। अब R2 में चेंज कैसे लिए, 1/5 R2, तो पहले चलो 1/5 के R2 के पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 इंटू 0 0, डिस्टर्ब हो गया क्या, नहीं। उसके बाद 1/5 इंटू 5, ये 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 1। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है और वो नहीं हो रहा है, वो दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दैट एलिमेंट बाय इट्स डायगोनल, डायगोनल से मल्टीप्लाई, मतलब उसके क्या करेंगे, सॉरी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 है, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 रहता था, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ऐसा करने से क्या होता, यहाँ पे 1 भी आ जाता और ये भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो रिमेंबर दिस स्टेप हियर, वेरी क्लियर। तो यहाँ फिलहाल अभी 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हो गया, अगर कंप्लीट, देखो 1 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद आगे गए, डायगोनल कितना हो गया 1। अब सिर्फ क्या है कि डायगोनल 1 होने के बाद ऊपर के एलिमेंट को 0। अब मेरी ये अपेक्षा है तुमसे कि तुम ये ऑपरेशन कम से कम बोलेंगे कि इसको पकड़ के ये एलिमेंट का 0 कैसे करेंगे। यस, टेल मी द ऑपरेशन फॉर दैट वन, हाउ टू मेक दिस एलिमेंट एज 0। इतना बोलते हैं कि चेंज कहाँ पे है, आधा से ज्यादा में लिख लेता, R1 में चेंज है। यस यस यस, R2 प्लस R1, नहीं ना, देखो देखो खुशी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या बताया, चेंज जिसमें है वो पहले आना चाहिए। देखो चेंज कहाँ पे है, R1 में, आप लिख रहे हैं R2 प्लस R1, मतलब इसका मतलब चेंज R2 में, ऐसा है, जिसमें चेंज है वो पहले आना चाहिए, उसके हिसाब से बोलो। यस, टेल मी नाउ, क्या करो ऑपरेशन, जल्दी बोलो, ये तो सिंपल है ना, ये कोई बोल सकता, इसको 0 करने का है, इसको पकड़ के क्या करो, R1 में चेंज, जल्दी, वो सिंपल है ना, R1 में चेंज। यस 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 यस, वेरी गुड, राइट। R1 में चेंज, R1 प्लस R2, सिंपल सी बात है ना, R1 प्लस R2, देखो कैसा दिख रहा है क्या, यस। तो R2 का एलिमेंट एज इट इज, देखो R1 प्लस R2 करने के बाद क्या आएगा, और इफ यू परफॉर्म R1, वेरी गुड नाइस, जिसने भी R1 प्लस R2 बोलो सबका अभिनंदन, वेरी गुड नाइस, माइंड फातिमा गुड। R1 प्लस R2, देखो R1 प्लस R2 करने के बाद 1 प्लस 0 है ना, 1 प्लस 0 मतलब कितना, 1 प्लस 0 मतलब कितना 1, डिस्टर्ब हुआ क्या, नहीं, 1 प्लस 0 करने पे कितना है 1, और यहाँ पे R1, चल मैं लिख लेता हूँ, सेकंड रो एज इट इज, हम कर रहे हैं R1 प्लस R2, तो R1 मतलब 1 और R2 मतलब 0, R1 प्लस R2, R1 मतलब -1, R2 मतलब +1, तुम्हारे लिए लिख लिया मैंने। So it is equivalent with, लास्ट में कितना आ गया, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0 0, this is the answer. It is converted into an identity matrix. Now it is converted into an identity matrix. Important है, पूरा लेक्चर भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगले जो क्वेश्चन है इसी पे आधारित है, अगले एक्सरसाइज के बाद की एक्सरसाइज इसमें भी नहीं आएगी, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा समझ में, इतना सिंपल है। तो देखो अब एक बार फिर से,
2x2 मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर से कन्वर्ट करना है, वो भी किससे पूछा था उसने, रो ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा था। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स का नाम दे दिया हमने, ए मैट्रिक्स को लिए। उसके बाद सबसे पहला प्रेफरेंस हमने डायगोनल को दी, डायगोनल ऑलरेडी 1 है, एक ऑपरेशन बच गया है ना, एक ऑपरेशन बच गया। फिर हमने क्या करें, सेकंड की तरफ गए, यहाँ पे फिर क्या, ये लिमिट ऑलरेडी 1 आ गया, तो इसको पकड़ के हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो जाएंगे कैसा, कॉलम वाइज, इसलिए हमने क्या करें, इसके नीचे की लिमिट को ऐसा नहीं गया अपन, कैसे गए, ऐसे रो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसके नीचे की लिमिट क्या बता है, बहुत बच्चे स्किप हो जाते हैं, क्या बात है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, ओके। तो फिर इसको 0 करने का है तो R2 में चेंज, वो चेंज कैसा, R2 में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। कभी क्या देखो, डायगोनल को 1 करने का एम क्या है अपना, कि अगर से डायगोनल 1 हो गया तो उसको पकड़ के बाकी के जो नॉन डायगोनल है वो 0 कर सकते हैं। जैसा अभी ये 1 ऑलरेडी है, इसको पकड़ के हम इसको 0 कर सकते हैं। तो चेंज क्या है, R2 में चेंज है, यहाँ पे 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। R2 माइनस 2 R1 करने से 2 में से 2 गया तो कितना आएगा तुम्हारा, तो पहले ऑपरेशन क्या लिया हमने, R2 में चेंज, R2 माइनस 2 R1 एज इट इज, ये ऑपरेशन परफॉर्म करें यहाँ पे, तो ये आ गया तुम्हारा दूसरा। अब उसके बाद ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, अगले तरफ गए हम, अगले तरफ जाने के बाद पहला प्रेफरेंस डायगोनल को, डायगोनल में कितना आ गया, 5, यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे फ्रेश डायगोनल में 5 आया। अब इसको अगर से 1 करने का है डायगोनल को, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए इसको 1 करने का है, तो जब 1 नहीं हो रहा होगा तो सीधा उसका क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1/5, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 से पूरे R2 को मल्टीप्लाई करें, तो 1/5 इंटू 0, मतलब ये 0 हो गया, और 1/5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 1, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब फिर ये एलिमेंट को 0 करने का है, तो चेंज कहाँ पे है, R1 में चेंज है, -1 मैंने क्या बोला, इसको 0 कैसे करेंगे कि डायगोनल को पकड़ के, तो यहाँ पे डायगोनल में 1 है और यहाँ पे -1 है, दोनों के एडिशन -1 + 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो R1 में चेंज, R1 + R2, तो R2 एज इट इज, apply the operation 1 + 0 or you -1 + 1, that is equal to this. Now it is converted into an identity matrix 1 0 0. Well, is that clear? Yes, tell me now. Very clear. Time लगा, no doubt. टाइम तो लगेगा, ये उसमें तो टाइम लगेगा। ऑपरेशन तो ऐसे भी जनरल ऑपरेशन तो देखेंगे और ऑपरेशन के लिए टाइम लगता ही है ना, लेजर ऑपरेशन नहीं था पहले। चलो आप लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, पहली एक्सरसाइज 20 खत्म, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज, सी हियर नाउ। पहली एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, so what is the last question, see here now. In last question, transform, that's what happens now. Okay, question number 9, transform this matrix 1 -1 2 2 1 3 and then 3 2 4 into an upper triangular, into an upper triangular, upper triangular matrix, upper triangular matrix के बाद भी इंपॉर्टेंट है, कैसे, बाय ऐसे लिखेंगे, बाय से रहो रो ट्रांसफॉर्म, रो पूछा है कोई बात नहीं, वेरी सिंपल वन, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट करने का है, कर सकते हैं। सबसे पहले बोलो अपर ट्रायंगल मतलब क्या, अपर ट्रायंगल मतलब क्या, डायगोनल्स लोअर एलिमेंट इज 0, यस, इसलिए जो है ये मैट्रिक्स में सबसे पहले नाम, जरा तुम ये क्वेश्चन जरा करके देखो, जरा कॉन्फिडेंस आएगा तुमको। वैसे मैं तो बताऊंगा क्लास में, मगर फिर भी तुम्हें खुद से करके देखो, इतना कॉन्फिडेंस आता है खुद से करने का। ये डायगोनल है, ऑपरेशन का यूज करके इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, कर सकते हैं। ये कर लिया अपन ने, इतना तीनों को 0, तो ये क्या होगी, अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट होगी, और किसके हिसाब से, रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऑपरेशन क्या है, रो में।
देखो आपने तुम बोला था एक ऑपरेशन पहला हिंट है तुम्हारे लिए, तुमको ही करना है।